जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं एएसआई गोविंद धाकड़ और आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन विद सिलेक्टेड चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ बच्चों का मैसेज थे कि सर ये भर्ती के बारे में बता दीजिए जो भी घोषणा की है सीएम साहब ने कि 9,662 पदों पर भर्ती होनी है। तो मैं बता दूं कि आपको कुछ महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी, उसमें लगभग मैंने 20 से 25 हज़ार पदों का बताया था कि इतनी भर्ती मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस में होने वाली है। कब? 26, 27, 28 इन 2-3 सालों के अंदर लगभग 25,000 भर्तियाँ होने वाली हैं। उन्हीं में से लगभग 2026 के लिए वैकेंसी भी बताई गई है। तो इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है इस पर अपन डिस्कस कर लेंगे और ये वैकेंसी कब तक आएगी उस पर भी अपन बात करेंगे। सिलेबस क्या होने वाला है, माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, ईएसपी लेगा या मध्य प्रदेश पुलिस का जो बोर्ड बनने वाला था वो लेगा, और आपको फाइनल स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए और कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। इन सभी चीज़ों के जो आपके मन में डाउट होते हैं उन डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। 9,662 पद हैं टोटल। सबसे पहले अपन एमपीएसआई की बात करें। इस एमपीएसआई में लगभग 507 पद बता रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एएसआई एम एंड स्टेनो सूबेदार, इसमें लगभग 655 पद भरे होने हैं, जो कि अभी लास्ट वैकेंसी थी उसमें 500 वैकेंसी थी, इस बार 655 पद बता रहे हैं, ठीक है। और एमपी पुलिस कांस्टेबल जीडी की बात करूं तो उसमें 7,500 पद इसमें बता रहे हैं, और इसी के साथ में कांस्टेबल ड्राइवर इसमें 1,000 पद है। ये वैकेंसी सैलरी वही समान रहेगी। इसमें आपके पास अगर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस पद पर भर सकते हैं। इसमें आपकी जो फिजिकल है वो भी थोड़ा सा कम मांगा जाता है, इतना ज़्यादा रनिंग नहीं मांगी जाती, ठीक है। तो ये टोटल इस प्रकार से 9,600 पद भरे होने हैं इसी साल। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, ओल्ड रहेगा या नया वाला आएगा। तो जहाँ तक संभावना बताई जा रही थी कि अभी जो नया सिलेबस है, नए सिलेबस में क्या बता रहे थे कि इसमें एमपी जीके, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और इसके अलावा जीके का पार्ट था, है ना। ये सब 25-25 नंबर के थे, इस टाइप से इन्हें डिवाइड किया था, है ना। ये मैथ्स, रीजनिंग 25 इस टाइप से ना नया सिलेबस था। और ओल्ड में क्या था, ओल्ड में मैथ्स रीडिंग जो आता था, मैथ्स और रीडिंग दोनों को मिला के अपन बात करें तो लगभग 60 से 65 नंबर का होता था, है ना। और बाकी जो जीके होती थी लगभग 35 से 40 नंबर की जीके, ये इतना अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि सिलेबस चेंज हुआ है, इसमें बस ओनली हिंदी को ऐड किया गया है। बाकी सिलेबस में आप देखेंगे जीके का जो वेटेज है वो ज़्यादा किया गया है। एमपी मैथ्स रीडिंग का वेटेज 25 नंबर का कर दिया गया है, और सिलेबस में मात्र ओनली एक ही सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, हिंदी। तो आप अगर आपको कन्फ्यूजन में है कि नए से करें कि ओल्ड से करें, तो मैं ये कहूँगा जब तक कोई क्लियर नहीं आता, तो जो भी वर्तमान में लेटेस्ट जो है, जब तक कोई चेंजेस नहीं होता है तो आप इसी को करें, ठीक है। जो भी लास्ट एग्ज़ाम हुआ है उसी को प्रेफर करें। चेंज होगा तो ऑटोमेटिक आपको हिंदी ही पढ़ना रहेगा, तो हिंदी ओनली आपको 1 महीने में आप उसको कवर कर सकते हैं। तो जब भी कोई चेंजेस होगा तो हिंदी मात्र आपको पढ़ना रहेगा। सिलेबस में वही सारे सब्जेक्ट रहेंगे जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसी को अभी जब तक करना है जब तक कोई चेंजेस का आपको पता नहीं चल जाता है, ठीक है। तो लगभग 90% चांसेस हैं कि इसी से होगी, ठीक है। तो मैं ओल्ड पैटर्न, मतलब ओल्ड नहीं बोलेंगे, अभी जो वर्तमान में है उसी को बोलेंगे, नया कोई आएगा जब की बात होगी, ठीक है। तो अभी आपको ओल्ड से करना है, मतलब कि वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा था उसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब बात करते हैं परीक्षा कब तक होगी। ये परीक्षा लगभग अक्टूबर और नवंबर में आपके एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएंगे। अब नोटिफिकेशन कब आता है इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको बस ये तिथि याद रखना है कि अक्टूबर लास्ट से नवंबर में आपके एग्ज़ाम फाइनली हो जाएंगे। जिस प्रकार से 2025 में आप देखा होगा कि 1 महीने पहले नोटिफिकेशन आया और
नोटिफिकेशन आ जाता है और 1 महीने बाद आपकी परीक्षा होनी थी। इसी प्रकार इस साल होगा, नोटिफिकेशन आएगा और 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर आप मान के चलें, दिसंबर का मत सोचना कि दिसंबर में होगी। आप इस ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच सकते हैं कि मेरी नवंबर में परीक्षा है और इसी हिसाब से मुझे तैयारी करना है। ठीक है, ये स्पष्ट अपने दिमाग में बैठा लेना। अब माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी? माइनस मार्किंग अभी 1/4 जैसा कि ईएसवी की जितनी भी परीक्षाएं होनी थी उसी सभी परीक्षाओं में जब से माइनस मार्किंग का बोला गया है तो तब से लेकर अभी तक सभी परीक्षाओं में माइनस मार्किंग का क्राइटेरिया रखा गया है। 1/4 बोलते हैं 0.25 ऐसा भी बोल सकते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 0.25 नंबर माइनस हो जाएगा और अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी? यस, बिल्कुल होगी, है ना। जैसे MPSI में हुई थी और इसके मतलब जब माइनस मार्किंग लागू हुआ है, जब से जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब में माइनस मार्किंग चल रही है। तो आने वाले जो MP पुलिस की जितनी भी भर्तियां हैं सब में माइनस मार्किंग होने वाली है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, इसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। अब बात आती है कि कहाँ से पढ़ना है, कोचिंग से पढ़ें या सेल्फ स्टडी करें। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आपके जो सब्जेक्ट हैं वो थोड़े बहुत भी बेसिक कंप्लीट हैं तो आप सेल्फ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि MPSI में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका ऐसा है कि उन्होंने कोचिंग कोई एक पर्टिकुलर कोचिंग नहीं की है। उनका ऐसा है कि उनको हिंदी कहीं से समझ में आ रहा है तो हिंदी किसी टीचर से पढ़ ली, इंग्लिश कहीं से समझ में आ रही है किसी भी टीचर से तो इंग्लिश उस टीचर से पढ़ ली, मैथ्स किसी अदर मतलब टीचर का समझ में आ रहा है तो उससे पढ़ ली। उन्होंने जगह जगह से जो उनको सब्जेक्ट को मजबूत किया है, तो आपको वही करना है जहाँ से आपको समझ में आए, या फिर सेल्फ भी आप समझ कर पा रहे हैं तो सेल्फ भी कर सकते हैं। सेल्फ में अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अभी इस कंपटीशन फील्ड में आए हैं, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो सेल्फ में थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप कोई कोचिंग ऐसी फॉलो कर सकते हैं जहाँ से आपके सब्जेक्ट जो है बेसिक से अच्छे से कंप्लीट होते चलें। ठीक है, तो आप अगर पहले से आपने कोई कोर्स कर रखा है, कहीं पर सारी चीज़ें सब्जेक्ट अच्छे से कर रखें, तो आप बिल्कुल अभी सेल्फ ही करें। ठीक है, कहीं कोचिंग का कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे कोर्स वही रहते हैं, वही सब्जेक्ट होते हैं और उनको दोबारा रिपीट करके पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये मेरा मानना है कि कोचिंग अगर आप न्यू हैं तो कोचिंग कर लें, अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो कोई नया बैच नहीं लेना है। जो सब्जेक्ट आपने पहले कभी पढ़ लिया है, जहाँ से भी पढ़ा हो, उसी को रिवीजन करना है और मजबूत करते जाना है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ से पढ़ने का मैंने बता दिया है कि सेल्फ पुराने स्टूडेंट करेंगे और कोचिंग अगर आप नए हैं तो कोचिंग कर सकते हैं। अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटेजी भी अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं और जो न्यू हैं, दोनों के लिए अलग अलग हो सकती है। न्यू के लिए रहेगी कि सबसे पहले PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें जिस एग्ज़ाम को भी आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर रहेगा आपका PYQ करना है। दूसरा PYQ समझ कर कि आपको कौन से सब्जेक्ट से कौन से चैप्टर आपके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उसके बाद आपको PYQ करने के बाद आपको सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट हैं उन पर फोकस करना है और उनको धीरे धीरे क्लियर करते जाना है। ठीक है, उसके बाद सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, या फिर आपका मान के चलो 50% से 60%, 50 से 60% आपका सिलेबस हो जाता है, उसके बाद क्या करेंगे आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक से भी दे सकते हैं या फिर जहाँ भी आप कोचिंग कर रहे हो वहाँ से भी दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बस ये देखना है कि मॉक टेस्ट जो भी बन रहे हों जो PYQ बेस्ड ही हों। मॉक टेस्ट कौन से PYQ बेस्ड ही होना चाहिए, अदर नहीं जाना कि कोई ज़्यादा ही हाई लेवल दे दिया या फिर ज़्यादा ही इजी लेवल। PYQ जैसा बना मतलब क्वेश्चन PYQ में जैसे दिख रहे होंगे वैसे ही मॉक टेस्ट में हो, वो आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, और चौथा है आपका रिवीजन।
रिवीजन भी कैसे करेंगे आप? रिवीजन भी आपको डेली भी करना है। देखो रिवीजन आपको डेली भी करना है। जो आपने पढ़ा है सुबह से लेकर शाम तक, शाम को 1 घंटा आपको रिवीजन करना है जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद वीकली रिवीजन करना है। वीक में पिछले 5 दिन में या 6 दिन में जो भी पढ़ा है उसका 1 दिन रिवीजन के लिए रखोगे, ठीक है। उसके बाद मंथली पिछले जो भी दिन में 25 दिन में जो आपने पढ़ा होगा उसी को आपको 3-4 दिन में कवर करना है। तो इस टाइप से आपका रिवीजन होना चाहिए, डे वाइज, वीकली, मंथली। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम जब आपका होने वाला होगा तो लास्ट के 10 से 15 दिन आपको ओनली क्या करना है, रिवीजन और रिवीजन, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन करने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, है ना। और ओल्ड स्टूडेंट क्या करेंगे? ओल्ड स्टूडेंट को पता है कि PYQ आप लगा चुके होंगे, है ना। 1-2 और PYQ लगा सकते हैं। PYQ कितने लगाएंगे नए वाले? 15-20 PYQ लगाना है। और PYQ आप ओल्ड जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से समझना है कि आपको एनालिसिस करना है कि मैंने गलतियां कहाँ की थी, कौन से सब्जेक्ट में की है ना। दूसरा, एनालिसिस करने के बाद आप सिलेबस में क्या देखोगे आप कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। सब्जेक्ट को देखोगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। और जो वीक सब्जेक्ट होगा उसको आपको वीक सब्जेक्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। वीक सब्जेक्ट को पहचानना है और उसको स्ट्रॉन्ग करना है। और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा इसका मात्र रिवीजन करना है, और ठीक है। और आपको कम से कम मॉक टेस्ट PYQ बेस्ड ही लगाएंगे। और आपको मॉक टेस्ट कम से कम 80 से 100 के बीच में मॉक टेस्ट लगाना है एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, जो भी आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो। इसके बाद रिवीजन। रिवीजन में आप किस प्रकार से करेंगे? जो वीक सब्जेक्ट है उसका अच्छे से रिवीजन करेंगे, और जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसको बिल्कुल कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। लेकिन करना उसको भी है, ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग है तो उसको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। बिल्कुल कम टाइम में आपको फटाफट रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मुझे पता है बहुत सारे अभ्यर्थी स्टूडेंट हैं मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं 2025 से, और उनका 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर से फाइनल सिलेक्शन रुक गया है। हो सकता है अभी 13% का भी आएगा तो हो सकता है उसमें हो जाए, लेकिन आपको बुरा तो लग ही रहा होगा और आप थोड़ा डीमोटिवेट भी हो रहे होंगे। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको सबसे पहले ओल्ड स्टूडेंट को खासकर क्या करना है, अपनी गलतियाँ पूरी जर्नी में आपने कहाँ कहाँ की हैं उनको पहचानना है, और उनको कैसे अपन उनको कमियों को दूर कर पाएँ उस पर काम करना है। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है कि आपकी पढ़ाई के लिए या फिर आपकी पढ़ाई के बीच में जो भी डिस्ट्रैक्शन का पार्ट बनता है उसको आपकी जीवन से हटा देना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो ये आप दोनों के लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए, नए स्टूडेंट के लिए भी और पुराने स्टूडेंट के लिए भी। ASI और सूबेदार में जो मैंने 2025 से अभी तक जो भर्ती नहीं आई थी उससे पहले 2 महीने पहले से मैं उसकी जानकारी दे रहा था। उनमें से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप। जो अगर आप में से कोई जो सिलेक्टेड हैं और उस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपना रिजल्ट और आपका जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, वो आप मुझे शेयर कर दें तो मैं आपको उसमें जोड़ दूंगा। आपको फ्यूचर में भी वो ग्रुप है काफ़ी काम आने वाला है। उसमें कोई भी जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए उसमें मैं शेयर कर देता हूँ, और कोई भी आपका डाउट रहता है आप उससे उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो आपको कोई ना कोई उसमें से अगर मैं नहीं दे पाता तो कोई भी आपको आंसर दे देता है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको लिए ग्रुप सिलेक्टेड कैंडिडेट का ओवरऑल सब बनाया मिल रहा है। तो और इसके अलावा मैं टेलीग्राम पर मेंटरशिप प्रोग्राम रन कर रहा था पिछली बार, इस बार भी करूँगा।
देखते हैं टाइम कितना मिलता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम देने की कोशिश करूँगा। और सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, चाहे MPSI में हो, ASIM एंड सुविधा स्टेनो में हो, या फिर MP पुलिस कांस्टेबल में हो, मैं जो उन सिलेक्टेड कैंडिडेट का मतलब एक पॉडकास्ट वीडियो बोल लें या फिर उनका मोटिवेशनल वीडियो बोल लें या फिर उनकी जो पूरी जर्नी है वो आपके साथ साझा भी करूँगा वीडियोस के माध्यम से, ताकि आपको पता रहे कि वो MPSI के लिए कहाँ से पढ़ा उन्होंने, ASI सुविधा के लिए कहाँ से प्रैक्टिकल किया, कहाँ से उनने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी की, और MP पुलिस कांस्टेबल के लिए उन्होंने फिजिकल कहाँ से किया, रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से की, वो आपको पता रहे। तो उनके जो नॉलेज है, जो उनका एक्सपीरियंस से आप सीख कर आप कम टाइम में सिलेक्शन ले सकते हैं। जो कि कहा जाता है कि जो खुद के एक्सपीरियंस से सीख कर आगे बढ़ता है उसको टाइम ज़्यादा लगता है एक सफल व्यक्ति बनने में, और जो दूसरों के अनुभव से सीख कर आगे बढ़ता है और उसको कम टाइम लगता है सफल होने में। जैसे कोई भी मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट आता है तो फिर मैं जल्दी से जल्दी वो सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो वीडियोस हैं मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप उनको भी थोड़ा नॉलेज इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करना, वो आपकी बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगी सारी वीडियोस। मैं एक सीरीज़ मतलब एक प्लेलिस्ट बना दूंगा पॉडकास्ट की, तो आप उसको इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करना। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।